यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर ज्ञानवापी परिसर है। कल देर रात जिला अदालत के निर्णय के बाद दोनों पक्षकारों को एएसआई रिपोर्ट सौंप दिया गया। 839 पन्ने की जो ये रिपोर्ट रही वो सौंपी गई है। हालांकि हिंदू पक्ष का दावा है कि इस जो परिसर है उसका इतिहास पूरी तरह से सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि हम इसका अध्ययन करेंगे, पूरी तरीके से बारीकी से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप अभी नमाज पढ़ के अंदर से आ रहे हैं, भारी संख्या में आज नमाजी उमड़े थे, दशकों से आप जाते रहे हैं, आज की परिस्थितियां अलग कैसी हैं? कोई परिस्थितियां नहीं है जनाब, ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं। नमाज जैसे होती है प्रॉपर वैसे हुई। आप अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग दैट। जुमा के दिन तो आम दिन की नमाज से जुमा का नाम मतलब ही जमा होना जी, कोई मतलब कोई विशेष नहीं थी। आज अलग नहीं है, निश्चित तौर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रही। मेरा सवाल इसलिए था कि तैनाती रही और कल की रिपोर्ट मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाया गया था, ये बात अलग है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? आप तक भी जानकारी पहुंची होगी। जी, मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का इंडिया में शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रही मैं रहम करने वाला। देखिए, सर्वे के बाद प्रशासन की एक जिम्मेदारी होती है कि सुरक्षा माहौल की दृष्टि में रखना, और मगर यहाँ कोई बात नहीं है। आज अमन अमान का दिन है और योम जमहूरियत का दिन है। 26 जनवरी का 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। मैं सुबह झंडा भी फहराया। मैंने कहने का मकसद आज हम लोग देश के अमन अमान के लिए बात भी दुआ खानी भी हुई है। हमारे मुफ्ती साहब ने भी किया और यासीन साहब ने भी किया, दुआ सब कोई लोगों ने किया, हाजिर रहे। मुल्क की अमन शांति के लिए किया और आप अपने तो दिल के बिल्कुल करीब तिरंगे चिन्ह को भी लेकर चल रहे हैं, लेकिन ज्ञानवापी परिसर को लेकर ये जो मामला है वो कैसे सुलझेगा? क्या इसकी तरफ से आपका क्या पहल होगा? आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बुनियादी बात है कि आईएसआई ने एक एएसआई जो है एक एतमादी तंजीम है, उस पर भरोसा किया जा सकता है और मैं हमेशा से पहले से भी कहता रहा हूँ भरोसा करने। मगर बात यह है कि कोई भी पत्थर कहीं के टुकड़े निकलने से कोई मंदिर मस्जिद नहीं कहा जा सकता। और कल्चरल बदलाव हमेशा रहा है, हिंदुस्तान में होता रहा है। हर ज़माने में देश में शासन बदलते रहे हैं। किसी ज़माने में हुड़ आए, आर्य आए, कभी चंगेज आए, कभी रोमन आए, कभी तुर्क आए। हर ज़माने में कोई ना कोई आता रहा है, उसकी परिवेश बदलता रहा है और अपनी छाया यहाँ पे देश पे छोड़ता गया। तो हमारा देश समावेशी है और बनारस उस समावेशी की सब राजधानी है। बिल्कुल, हाँ, गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल पेश करता है। बनारस में हर तबके, हर प्रांत के लोगों की एक मोहल्ला है, भाषा है और ये ताने बाने की धरती है। और सबसे बुनियादी बात है, मुसलमान मुट्ठी भर आए, तबलीग हुई यहाँ से, जो इस्लाम की अच्छाइयों से यहाँ के लोग मुसलमान हुए प्रभावित होकर। जो कि वहाँ उस ज़माने की कुर्तियाँ थी, चाहे किसी शर्ती प्रथा, जैसे बहुत सी प्रथाएं थी जिससे मुसलमान मंदिरों में छोटी जातों का प्रवेश बंद था। इसी तरह की बहुत सी प्रथाएं थी जिससे मुसलमान यहाँ का हिंदू होके मुसलमान बना। हाँ, मुसलमान बना तो हाल जो फिर मस्जिदें बनी, तो मस्जिदों के बाद उनका डिज़ाइनर तो था नहीं, सब कल्चर वही था, बनाने की स्टाइल वही। अभी आप कितने मंदिर हम मस्जिद दिखा देंगे जहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो क्या मंदिर? अभी 2.5 दिन का झोपड़ा देख लीजिए जाके अजमेर में, पूरी मूर्तियाँ लगी हुई है, उसमें कोई बुनियादी चीज़ नहीं है। यही अंतिम सवाल हमारा इसी पर रहेगा कि यही तो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि जो भी प्राचीन जो इनके विरासत थे उस पर अब वो चाह रहे हैं कि नहीं, उसका फैसला हो जाए, उस पर एक बेहतरीन, एक अच्छी तरीके से एक अमल हो जाए, बैठक हो जाए उस पर। देखिए, फैसला तो हो गया। फैसला मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ साना बशाना साथ दिया और राम मंदिर के साथ दिया और राम मंदिर बनाने में सहयोग दिया, ज़मीन दिया और जर्रा बराबर भी उफ नहीं किया और मुसलमानों दिया। अब तो बहुसंख्यक की जिम्मेदारी है कि इस सिलसिले को ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी तरह कर किया तो इसका कोई अंत नहीं है। चलिए, तो भारी संख्या में ज्ञानवापी परिसर में आज पहुंचे नमाजियों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की अमन और शांति के लिए भी दुआ प्रार्थना की है। ये देखिए, चंद मीटर की दूरी पर वो ज्ञानवापी परिसर है और यहाँ से भारी संख्या में नमाज अदा करके मुस्लिम बंधु निकले हैं। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।